पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पिछला जन्म देखना कितना विश्वसनीय है और इसके पीछे की साइंटिफिक बैकिंग क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये कितना विश्वसनीय है। और अभी आपने एक चीज़ और पूछा है कि साइंटिफिकली ये कितना करेक्ट है या इसको कितनी मान्यता दी जा सकती है। तो देखिए, पहला तो ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन नाम से ही पता चलता है कि वो उसको साबित करना, ऐसे साबित करना बहुत थोड़ा कठिन मामला है। और ये हमारे धर्मशास्त्रों में, भारतीय धर्मशास्त्रों में तो सदियों से ये सब इसकी मान्यता रही है, सदियों से ये सब चलता रहा है। हम क्योंकि भारतीय जो सनातन परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि अगला जन्म भी होता है, पिछला जन्म भी होता है। संसार में बहुत सारे ऐसे पंथ हैं, ऐसे रिलीजियस वो विंग्स हैं जो ये मानते हैं कि कोई अगला जन्म नहीं है, कोई पिछला जन्म नहीं। हमारे यहाँ भी कुछ चरवाक जैसे ऋषि हुए और उन्होंने कहा कि कौन देखा है आगे कुछ होता है कि नहीं, तो वो इसी जन्म में जो करना है कर लो, इस तरह की बात करते रहे। तो ठीक है, हम लोग ये देखें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कितना सही है या कितना विश्वसनीय है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की पूरी पद्धति हिप्नोसिस से गुजरती है और आप हिप्नोसिस आज पूरी दुनिया में मान्य पद्धति है। बहुत सारी खास करके अगर कोई मानसिक मामला है, कोई मानसिक समस्या है, तो उसके निदान के लिए बहुत सारी अवचेतन मन में उतर के वहाँ से संबंधित कामकाज के लिए अवचेतन मन में कुछ नई धारणा, कोई नई बात डालने के लिए हिप्नोसिस का उपयोग पूरी दुनिया में मान्य है। और हिप्नोसिस तो मान्य है, यहाँ तक तो मान ही लेंगे आप। अब अगर देखिए, एक सिद्धांत है जिसको हम कैथारसिस भी कहते हैं या हिंदी में जो कहा जाता है विरेचन का सिद्धांत। किसी चीज़ को निकाल देना या प्रकट कर देना, उस चीज़ के दबे होने से जो समस्या खड़ी हो रही है वो समस्या हल हो जाएगी अगर वो चीज़ प्रकट हो जाए, वो चीज़ बाहर आ जाए। तो अगर आप पास्ट लाइफ जैसी चीज़ नहीं भी मानना चाहते तो मत माने, लेकिन अगर आप एक समस्या आपकी लेकर गए और समस्या लेकर गए हिप्नोसिस के जरिए, आपने जाके देखा वहाँ पे कि एक चीज़ हुई है और वो चीज़ को आपने देखा, उसका संबंध आपके वर्तमान समस्या से है, तो इसका मतलब है कि वो विरेचन हो गया, वो निकल गया। और जब आपने उसको प्रकट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो वो उसकी क्षमता, जो उसकी मारक क्षमता या उसकी पीड़ा देने की क्षमता या परेशान करने की उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी एक खूबी ये है। तो आप पास्ट लाइफ नहीं मानना चाहते तो ना मान लें, लेकिन विरेचन तो होगा आपका। वो जो भी समस्या आपके अभी वर्तमान में शारीरिक या मानसिक रूप से कहीं पर मौजूद है और उसका कोई मेडिकल साइंस के पास उसका कोई हल नहीं है, मेडिकल साइंस कहता है कि इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, सब ठीक है, तो फिर आप इसको आजमा लीजिए और पता चल जाएगा। और ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर लोग रिलैक्स हुए हैं, उन्हें अच्छा लगा है। दूसरा ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन किस तरह से आज दुनिया भर में चल रहा है ना। कोई हम ही भारत में कर रहे हैं ऐसा नहीं है। भारत के लोग तो ठीक है, भारत में तो इसकी जो है वो मान्यता सदियों से है। और हमारे ऋषि मुनि सदियों से कहते रहे हैं कि अगर खास करके साधकों को, जो ध्यान और आध्यात्म की साधना में जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कहा जाता था कि वो पिछले जन्मों में जाने की साधना अवश्य करें, उसको अवश्य देखें, क्योंकि उसको देखने से अगर बार बार 2, 4, 5, 10 जन्म अगर देख लेता है कोई, तो उसको तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि वो तो यही सब करता रहा है, वो पहले भी रहा है, तो कोई वर्तमान जीवन ही उसका अंतिम हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसको कोई समस्या नहीं होगी, तो वो समझेगा। तो दुनिया से उसका जुड़ाव कम हो जाता है, संसार के प्रति उसकी पकड़ ढीली होती है। उसे लगता है कि इसको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर आप आराम से इस जीवन को जियो, अच्छे से जियो, आनंद से जियो, निकल लो। लेकिन पास्ट लाइफ पूरी दुनिया में इसलिए आज पॉपुलर है क्योंकि आप देखिए, 2 नाम जो मुझे याद आ रहे हैं, एक हैं डॉक्टर ब्रायन वाइज,
इन्होंने मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स किताब लिखी है। जो लोग इसमें रुचि लेना चाहते हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लें। तो उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा है इसके ऊपर कि पास्ट लाइफ का उन्होंने अपने ही अस्पताल की एक नर्स के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था और वो उसको हिप्नोसिस में लेके गए थे। वो कोई पास्ट लाइफ में नहीं ले जा रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि पास्ट लाइफ भी कुछ वहाँ पर ये नर्स देखेगी करके, लेकिन नर्स ने देखा और उस नर्स ने कुछ चीज़ें बताई। वो ऐतिहासिक चीज़ें थी, इतिहास में वो बातें दर्ज थी। और उस नर्स ने जो कुछ देखा, जब उसको खंगाला गया पीछे जाके, तो कुछ 100 साल पहले या 200 साल पहले वो जो भी उसने देखा, वो जाके जब उसको खंगाला गया तो वो चीज़ें, वो तथ्य पाए गए। तो इसके बाद डॉक्टर ब्रायन वाइस को लगा कि इस पे थोड़ा और स्टडी करनी चाहिए, तो उन्होंने उस पर काम किया। इसी तरह से इसी तरह की बात माइकल न्यूटन के साथ भी हुई और उन्होंने भी इस पे काम किया और इन दोनों ने बहुत सारी रिसर्च की इसके ऊपर। और रिसर्च करके बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ घटनाओं का विवरण दिया और वो चीज़ें उन्होंने पीछे कहीं जाके चेक किया, वो हिस्ट्री को उन्होंने खंगाला, उन्होंने उन जो जगहों का नाम बता रहे हैं उन जगहों पे जाके देखा, तो कुछ चीज़ें उस तरह की प्रूफ एविडेंस मिल गए। और वो संबंधित व्यक्ति को भी वहाँ पर बुलाया गया कि क्या यही तुमने देखा। वो व्यक्ति भी उन तरह की चीज़ों को उसने भी उसकी पुष्टि की कि हाँ, जिसको उसने PLR के दौरान यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन के दौरान जो देखा था वही देखा था। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग, मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में एक बार ये घटना ना घटी हो कि वो कहीं जा रहा है और उसे लगेगा कि ये जगह उसकी देखी हुई है, पहचानी हुई है। ऐसा आप सबके जीवन में आया होगा कि कहीं गए और लगा यार इससे तो मैं जानता हूँ, इस जगह पे मैं पहले भी आया हूँ। आप पहले नहीं आए हैं, फिर आपको लगता है क्या मैं सपना देखा था, क्या कारण है कि मैं यहाँ आया था। अच्छा, सपना भी क्यों देखोगे आप, जिसको आपने देखा नहीं कहीं, वो एग्जैक्ट वैसा कैसे दिख सकता है। पर ये चीज़ें इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि आप पास्ट लाइफ में वहाँ पर रहे हों, उन जगहों पे रहे हों, ऐसा हो सकता है। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि हम ऐतिहासिक जगहों पर, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पर जाने के बाद वो जगह जो है 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी जगह है, लेकिन वहाँ पर जब घूमने गए तो उनको लग रहा है कि ये एकदम जानी पहचानी बात है उनके लिए। वो इसे जानते हैं, वो महसूस करने लगते हैं, वो अपने आप को उसी दौर में पहुंचा हुआ पाते हैं। इस तरह के अनुभव मुझे लोगों ने बताए और इस तरह का अनुभव मेरे साथ भी रहा है, तो मैं जानता हूं। तो ये जो चीज़ें हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। जो आपको मिलता जुलता चीज़ आप देख लो तो आपको याद वो आपकी थोड़ी थोड़ी वापस आने लगती है, क्योंकि वो आपके अंदर वो यादें बैठी हैं। तो जैसे ही उस तरह से मिलती जुलती कोई चीज़ हुई या वो स्वयं वही घटना हुई तो आपकी यादें ताज़ा होने लगती हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं कि मुझे लग रहा है कि मैंने ये देखा है, इस जगह पे मैं पहले भी आया हूँ, या इस तरह की चीज़ें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं, कब हुई हैं, क्या सपने में हुई हैं, इस तरह का जो लोग सोचते हैं, इस तरह की जो धारणा बनती है, तो इसके पीछे हम ये मानते हैं कि वो पास्ट लाइफ आपके वो इम्प्रेशंस हैं जो पीछे जन्मों से आपके साथ आई हुई यादें हैं। क्या पिछला जन्म दिखाने के नाम पर लोगों के साथ धोखा भी होता है, और अगर होता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पिछला जन्म दिखाने के नाम पर कोई धोखा हो सकता है। क्या धोखा हो सकता है? अगर वो हिप्नोसिस में ले जाना जानता है व्यक्ति, या तो आप हिप्नोसिस में गए नहीं, फिर आप पास्ट लाइफ देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विचार होंगे और इतने विचारों की भीड़, जब आप अभी आपसे कहा जाए कि आधे मिनट के लिए विचार को छोड़ दीजिए तो नहीं छोड़ सकते। तो जो आदमी आधा मिनट भी विचार को नहीं छोड़ सकता वो कैसे देखेगा? अगर वो हिप्नोसिस में गया और विचारों को छोड़ पाया तो फिर उसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो व्यक्ति उसको हिप्नोसिस में ले जाने में सक्षम है वो दिखाने में भी सक्षम होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्योंकि और फिर उसके बाद उसमें धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। अगर वो हिप्नोसिस में ले ही गया है तो वो कर सकता है। हाँ, अनुभव का फ़र्क पड़ सकता है। कोई आदमी ज़्यादा लोगों को कर रहा है, कोई कम लोगों को कर रहा है, कुछ ध्यान में गए हुए लोग हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, हालांकि
देश में, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, उनका अपना अनुभव है, बहुत अच्छा जानकार हैं। लेकिन मेरी अपनी सिफारिश है, मैं अपने लोगों को सिफारिश ये करूँगा कि अगर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं तो किसी ध्यानी व्यक्ति से करवाएं, जो ध्यान करता हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो और थोड़ा ध्यान में गहरे जाने का अनुभव जिसका हो, उससे करवाना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि न सिर्फ ध्यान में जाने वाला व्यक्ति न सिर्फ हिप्नोसिस को अच्छे से समझेगा या हिप्नोसिस की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से करेगा, बल्कि वो आपके मन की एक एक हरकत को समझता है। ध्यानी व्यक्ति मन की सारी गतिविधियों को अच्छी तरह से समझता है। तो अगर वो ध्यानी है तो अच्छा है, लेकिन ध्यानी नहीं है तो वो रिजेक्ट करने लायक भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ध्यानी नहीं है उसको रिजेक्ट किया जाए, पर ध्यानी व्यक्ति अच्छा है, ये मेरा कहना है। और जो ध्यानी नहीं है वो लोग भी अच्छा करते होंगे, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा भी कर पाते होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं कहूँ कि जो डॉक्टर ब्रायन वाइस और माइकल न्यूटन ने जो रिसर्च किया है, उन्होंने जो वैज्ञानिक रिसर्च जिस तरह से होता है, जैसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस लिए जाते हैं कि कुछ एक धारणा बनाई जाती है, एक अवधारणा ली जाती है, कि एक सवाल लिया जाता है और उसके बाद उस पर रिसर्च किया जाता है। इनके वीडियोज़ इन्होंने रखे हैं, ऑडियो रखे हैं और सब कुछ रखा है, और इनके पास सारा रिसर्च होके रखा है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च करके दे चुके। तो हम इसको एकदम से अनसाइंटिफिकली नहीं बोल सकते, साइंटिफिक है। और जो लोग जाते हैं, जिन लोगों को सवालों के जवाब मिलते हैं, आप सोचते हैं उनको कितना रिलैक्सेशन होता है। हमारे पास जैसे एक लड़की आई थी, वो कह रही थी कि उसका दम घुटता है। अब अगर कमरे में बैठ जाए एक कमरे में तो उसका दम घुटने लगता है। लेकिन जब उसको पास्ट लाइफ में लेके गए, उसको पता चला कि वो डूबने से उसकी मौत हुई थी और डूबते समय उसका दम घुटता था, बहुत ज़ोर से दम घुटता था। तो ठीक है, आखिरी याद, जो उसकी आखिरी यादें थी वो चली आई इस तरफ। अब उसने देख लिया जाके पीछे जीवन में कि पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब उसका जो दम घुटने का जो मामला है वो ख़त्म। अब इसको क्या कहोगे? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही कुछ कुछ उनके साथ बातें हुई, उन्होंने जो देखा और वो आराम से निकल आए। संबंधों के बारे में उन्हें पता चला कि ये संबंध आज ऐसे क्यों हैं। तो वो सारी चीज़ें जब पता चलती हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहीं ना कहीं फ़ायदे के लिए तो है। आपको अगर ये पिछले जन्म से जोड़ता है, नहीं जोड़ता है, ये बात को भूल भी जाओ तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और मैं तो कहता हूँ कि आपके पिछले जन्म से ही जोड़ता है, क्योंकि आपकी जो यादें और जिस तरह का घटनाक्रम आप देखते हैं वहाँ पे, वो आपकी कल्पना की बात नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। हमने ये भी देखा कि एक अच्छी खासी लड़की जो काफ़ी ठीक ठाक परिवार से है, वहाँ जाके पीछे जीवन में देखती है कि तो उसके पास तो खाने को नहीं है, उसकी हालत भीख मांगने जैसी है और बहुत गरीब परिवार में है। तो ऐसा भी होता है। अब वो कल्पना नहीं करेगी कभी भी अपने बारे में कि ऐसे एक गरीब परिवार में वो रहे। तो ये क्या है, आपकी कल्पना से परे की चीज़ें घटती हैं, और न सिर्फ घटती हैं बल्कि पूरा एक सिलसिला चलता है। एक पूरी शुरू से आखिरी तक एक कहानी बनती है, एक जीवन पूरा फ्रेम बनता है उसका। तब आपको समझ में आता है कि ये ऐसे हवाई कल्पना से तो कम से कम इस बात में जन्म नहीं लिया। दूसरा, आप हिप्नोसिस में होते हैं। तो जब आप गहरे हिप्नोसिस में होते हैं, जहाँ आप 4 घंटे, बहुत सारे लोग, माने कुछ लोग तो हाथ पैर सिर वीर हिला सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग, जिस अवस्था में आप हिप्नोसिस में जाते हैं, अमूमन 3 घंटे बाद भी उसी अवस्था में रहते हैं। तो जब इतना जड़वत व्यक्ति है, उसके सारे विचार ठप हो चुके हैं, वहाँ पर वो अपने मन से कुछ भी बोल दे, ये संभव नहीं है। तो इसको एकदम से मैं कहूँगा विश्वसनीय है और बहुत विश्वसनीय है। इसको करने से बहुत फ़ायदे हैं और पिछला जीवन ज़रूर दिखता है, क्योंकि आप जब देखते हैं तब आपको हंसी आती है कि यार ये तो चीज़ थी जो मेरे जीवन में अभी तक मेरे अंदर इतने सवाल थे, या ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही थी, वो दिखता है। जैसे आपको मैंने पिछली बार एक वीडियो में मैंने बताया था, एक व्यक्ति बार बार देखता है कि वो ट्रेन को देख के उसके अंदर कुछ हलचल मच जाती थी, परेशान हो जाता था और बहुत अंदर से कुछ कुछ होने लगता था बचपन से। और उसने बताया कि जब उसको हम पीछे लेके गए तो देखा कि उसने वो टिकट काट रहा है ट्रेन के अंदर। अब देखिए, जो ट्रेन में दिन रात नौकरी किया है उस आदमी ने, कई सालों तक नौकरी की, आखिर में ट्रेन से ही गिर के उसकी मौत हुई थी।
तो वो ट्रेन को देखता था तो उसके अंदर हलचल मचती थी। जब उसने पीछे जीवन में जाके देखा कि अरे वो तो टिकट कलेक्टर था उसके अंदर, और वो ट्रेन में ही उसका जीवन बीता, उसकी नौकरी गई, सारी उम्र उसने नौकरी की ट्रेन के अंदर, तो अब वो उसका मन शांत हो गया। अब उसको ट्रेन देख के कोई हलचल नहीं मचती, अब ख़त्म हो गई बात। उसे पता चल गया कि हाँ भाई पीछे जीवन में ये बात हुई थी। तो मैं ये कहूँगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सच में बहुत अच्छा है। और कोई सवाल है तो बताएं आप। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और पिछले जन्म में जाने को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। उनमें से एक भ्रांति ये भी है कि पास्ट लाइफ में जाने या पिछले जन्म में जाने को लेकर नुकसान क्या हो सकते हैं, और क्या जितने स्मूथली पास्ट लाइफ में जाया जा सकता है उतने ही स्मूथली पास्ट लाइफ से वापस भी आ सकते हैं। कोई तकलीफ की बात तो नहीं है उसमें? हाँ, कुछ लोग शंका जाहिर करते हैं कि अगर हम अंदर चले गए, बहुत गहरे उतर गए, वापस आ पाएंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आपने पिछले जीवन में भेज दिया और नहीं बुलाया, तब हम क्या करेंगे, हम पिछले जीवन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर हम नहीं भी बुलाएंगे तो आप थोड़ी देर में अपने से बाहर आ जाएंगे। जब आपको सजेशन नहीं मिलेंगे तो आपके अंदर खुद का अपने यहाँ एक, हमारे मन में ऐसा कोई बहुत मन इतना कमज़ोर नहीं है हमारा मन अपना खुद का, हमारे शरीर के अपने खुद के बहुत अच्छा एक रक्षा प्रणाली है। तो शरीर और मन के अंदर जो सिस्टम है हमारा, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर ये लगेगा मन को कि अब मेरे को छोड़ के कोई भाग गया है और मैं फंस गया हूँ, तो बाहर ले आएगा तुरंत आपको, आप चिंता ना करें। और शरीर की भी अपनी एक रक्षा प्रणाली, जैसे शरीर अपनी रक्षा खुद करना जानता है, उसी तरह मन को भी पता है कि उसे कब क्या करना है। तो जब तक मन आश्वस्त है कि उसको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ कोई है, मुझे गाइड कर रहा है अच्छी तरह से, तब तक मन तो ठीक है, वो आपके साथ उसका साथ देगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ला नहीं रहा है तो मन आ जाएगा खुद ही बीच में और आप वापस आ जाएंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ एक आध बार किसी ने पूछा कि कोई अगर हिप्नोसिस में ले गया और भाग गया छोड़ के, तब क्या करें। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ी देर में आप कुछ देर देखेंगे, 10 मिनट 20 मिनट, अगर कोई लाने वाला नहीं तो आप खुद ही धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो अच्छा ये इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गहरे उतरने से कोई नुकसान है क्या, एक आपके अंदर एक सवाल है। तो मुझे ये कहना है कि आपने अगर बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं ना, वो आराम करते, बहुत गहरा रिलैक्सेशन, बहुत गहरा आराम महसूस करते हैं। फिर जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है ना, तो बुद्धि फिर बहुत सारी चीज़ें करती, फिर सपने बढ़ते चले जाते हैं और फिर व्यक्ति जितना सीखता है, जितना जानता है, फिर उसकी नींद में, उसके आराम में वो बाधाएं आने लगती है उस तरह की। और वो उस कदर आराम में नहीं होता जैसा 2 या 3 साल की उम्र में होता है। मैं ये कहूँगा कि इतना गहरा आराम मिलता है इसके अंदर, इतना गहरा आराम मिलता है, आप पूरे जीवन में इतना गहरा आराम नहीं जानेंगे जितना गहरा आराम यहाँ पे आके मिलता है। तो जो लोग भी जाते हैं वो सच में बाकी क्या देखा क्या किया उसे तो छोड़ देते हैं, उनके अंदर एक बात की बड़ी तसल्ली रहती है, बड़ा अच्छा लगता है कि वो बहुत गहरे आराम में गए थे। और इतना गहरा कि कई बार तो माने लोग जब हम वापस ले आते हैं, उन्हें जगा दिया जाता है, उन्हें बिठा दिया जाता है, फिर भी उन्हें लगता है कि वो कुछ ना कहें, बस चुपचाप बैठे रहें। इतना शरीर आराम मिलता है शरीर को। और आप समझ सकते हैं कि अगर शरीर गहरे आराम में गया तो ये हीलिंग है अपने आप में। आप देखिए बहुत सारे रोगों का उपचार सिर्फ ये है कि आप गहरे आराम में चले जाएं। आप जितना आराम में होते हैं, जितना गहरा आप आराम करेंगे, शरीर आपका उतना जल्दी हील करेगा, अपने आप को स्वस्थ करेगा। तो नुकसान कुछ नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो मन पे फ़ायदा, सवालों के जवाब मिलेंगे, समस्या हल होने का पूरा चांस है। अगर वो मेडिकली मामला नहीं है तो, अगर वो सिर्फ मानसिक मामला है तो बहुत संभावना है कि उसकी समस्या का समाधान मिल जाए और मन को बड़ा आराम मिलेगा, शरीर को बड़ा आराम मिलेगा। तो ये तो बहुत फ़ायदे का मामला है, इसमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग, बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे देख के सवाल बहुत सारे पूछ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सवालों को भी लिया जाए, एक एक करके उनके जवाब दिए जाएं। अभी हम लोगों ने बनाया था कि कौन कौन से रिश्तेदार पिछले जन्मों से इस जीवन में आते हैं या कौन कौन से रिश्तेदार साथ में चलते हैं। तो उसमें भी कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि भाई बाकी रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं, ये पति पत्नी का मामला 7 जन्मों तक, 7 जन्म हो गए नहीं हुए, इसका पता कैसे चलेगा। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो
अगर ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने सवाल ज़रूर लिखते रहिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ क्वेरी है तो। और एक चीज़ और कहूँगा कि हमसे जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं वो लोग लगातार फ़ोन नंबर मांगते हैं, तो हम फ़ोन नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि फ़ोन नंबर देने का मतलब अगर 100 लोग भी एक दिन में फ़ोन करते हैं तो आप समझिए कि आप फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। तो आपके लिए वहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, मेल कर दीजिए, आपको समय आने पर सूचित किया जाएगा। और आज ही आप फ़ोन करें और आज ही आपको समय मिले ये संभव नहीं है, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि मेल करें, अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए वहाँ पे, और फिर उसके बाद आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज ये जो सवाल हमारे थे वो हमने ले लिए हैं कुछ, आगे और भी सवालों के जवाब लेते रहेंगे। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।